या हमारी सरकार को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने विभिन्न वार्डों की बैठकें करके विभिन्न समाजों के माध्यम से वहाँ पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियाँ की है। और इसके अंदर जैसा ध्यान में आया कि हर समाज आगे होकर के उनके स्वागत के लिए आतुर है, तो एक बड़ी हमने तैयारी की है। अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड। पियाजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ CNG में भी उपलब्ध। आइए क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। की अध्यक्षता मिली। आज जिस प्रकार से हमारे करोड़ों आस्थाओं के प्रतीक भगवान राम के मंदिर मार्ग का जो है निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, आज जिस प्रकार से हमने देखा कि धारा 370 हटी, ऐसी जन कल्याणकारी जो हमारी सरकार केंद्र की है और उसके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल विजय संकल्प रोड शो को आयोजित करने अजमेर में आ रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी ठीक 4 बजे जो हमारे रोड शो प्रारंभ होने जा रहा है, जो हमारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर है, सेंट एंसम स्कूल, उस चौराहे से हम इस रोड शो को प्रारंभ करेंगे। और वहाँ से प्रारंभ होती हुई ये केसरगंज चक्कर, उसके बाद लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव होते हुए शिवाजी पार्क, क्लॉक टावर, मदार गेट और गांधी भवन पर उस यात्रा का हमारे रोड शो का समापन होगा, जिसकी तैयारियों के निमित्त हमने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मार्ग को भगवा से पाटने का और भारतीय जनता पार्टी के झंडे और हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं उनसे पाटने की तैयारियां हमने कर ली है। संख्या की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि एक अभूतपूर्व रोड शो ये होने वाला है। जिस प्रकार का एक उत्साह का संचार जनता में है माननीय अमित शाह जी को लेकर के या हमारी सरकार को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने विभिन्न वार्डों की बैठकें करके विभिन्न समाजों के माध्यम से वहाँ पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियाँ की है। और इसके अंदर जैसा ध्यान में आया कि हर समाज आगे होकर के उनके स्वागत के लिए आतुर है, तो एक बड़ी हमने तैयारी की है। माननीय अमित शाह जी के इस रोड से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि अजमेर की दोनों सीटें जो हम जीतने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता में एक उत्साह का संचार भी होगा। और निश्चित रूप से उसका मैं कह सकता हूं कि इस रोड शो के माध्यम से हम एक संदेश जनता को देने जा रहे हैं कि इस देश की जो केंद्र हमारी सरकार है उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को और कड़ी से कड़ी जोड़ने का, कि राजस्थान में एक बार फिर हमारी प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पर स्थापित हो और साथ ही केंद्र सरकार के साथ तालमेल करते हुए इस प्रदेश का और अजमेर के जो हमारी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हम संकल्पबद्ध हैं। हमारा जो रोड शो का निश्चित रूप से बहुत भव्य और ऐतिहासिक रोड शो है। हमने आग्रह किया है माननीय अमित शाह जी रथ पर, जो उनका रथ आएगा उस पर से ही जनता को संबोधित भी करेंगे। इसका रूट चार्ट जैसा मैंने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय सेंट एंसम के बाहर से ये हमारी यात्रा रोड शो प्रारंभ होगी। वहाँ से केसरगंज चक्कर, उसके बाद आपके जो लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव के बाद से जैन नमकीन से नीचे उतर के शिवाजी पार्क, उसके बाद पान दरीबा, फिर क्लॉक टावर से ऊपर मदार गेट की तरफ चलते हुए और गांधी भवन पर इसका समापन हो। क्या बीजेपी के और भी पदाधिकारी साथ में? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के नेता माननीय जो अमित शाह जी आ रहे हैं उनके साथ माननीय अरुण सिंह जी की संभावना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आने की संभावना है और निश्चित रूप से ऐसे वरिष्ठ नेताओं के आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस अजमेर की जनता को भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संबल प्रदान होगा और हम विजयश्री की ओर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। क्या जिले के अन्य प्रत्याशियों को भी बुलाया गया इसके लिए? अभी जो तय हुआ है उसमें केवल हमारे अजमेर शहर के जो दोनों विधायक हैं, अजमेर उत्तर और दक्षिण के श्रीमान वासुदेव जी देवनानी और अनिता जी बघेल, इनकी 2 विधानसभाओं पर हमने फोकस करते हुए इस रोड शो को आयोजित किया। अन्य कोई प्रश्न अगर किसी का भी कोई प्रश्न हो?